अच्छा सविता, मैं चलता हूँ। आज बाजार है तो आने में लेट लग जाएगा। पापा पापा मेरे लिए बाजार से गोलगप्पे खरीद कर ले आना, वो भी 20 रुपए के। बेटा, पिछले 2 हफ्ते से पानी पूरी वाला बेचने नहीं आ रहा। अगर आज आएगा तो ले आऊंगा। कुछ ही देर में केशव मंगल बाजार में साइकिल पर सब्जी कचौड़ी बेचता है। वहीं बाकी सब रेडी पर कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं। कोई मोमोज तो कोई चाउमीन, कोई ब्रेड पकोड़े। लेकिन सबसे जमी भीड़ पप्पू के यानी कि पानी पूरी के ठेले पर लगी थी, जिसने आज पहली बार बाजार में ठेला खड़ा किया था। 10 के 5 करारी पूरी खाओ जी, खट्टे मीठे पानी के साथ। आओ जी आओ, सस्ती पानी पूरी खाओ। क्या बात है भैया, तुम तो बड़ी सस्ती पानी पूरी बेच रहे हो। जरा 10 रुपए के खिलाना पानी पूरी। भैया लाल मीठी चटनी, हरी चटनी वाली खाओगे? अरे भैया, तीखे वाले खिलाओ पानी पूरी। तो तीखी चटपटी खाने में ही बढ़िया लगती है, खास करके बारिश में। पप्पू झटपट से ग्राहकों को पानी पूरी खिलाता जाता है। बारिश के सुहाने बढ़िया मौसम में उसकी खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। वहीं केशव की सब्जी कचौड़ी की बहुत ही कम बिक्री होती है। खा लो भैया, गर्मा गर्म करारी खस्ता चटपटी सब्जी कचौड़ी 20 रुपए में फुल प्लेट। अरे अरे अरे, आओ मोंटी भैया, सब्जी कचौड़ी लगा दूं? अरे नहीं नहीं केशव भाई, आज तेरी सब्जी कचौड़ी रहने दे। बाजार में नया पानी पूरी का ठेला आया है, आज तो पानी पूरी वाले का स्वाद चखना बनता है। तेरी सब्जी कचौड़ी कल फिर खा लूंगा। मोंटी, जो केशव के यहाँ से रोज सब्जी कचौड़ी चाव से खरीद कर खाता था, आज बिना खाए ही पानी पूरी वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, केशव के और भी कुछ ग्राहक जो रोज खाने वाले बंधे हुए थे, वो भी वहीं पर खड़े खाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे केशव का मुंह उतर जाता है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर घर से चला था। सोचा था कि मंगल बाजार में आज सब्जी कचौड़ी बेचकर 1000-1500 का मुनाफा कमा लूंगा। ये एक साप्ताहिक बाजार ही तो थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए होता है। पता नहीं ये पानी पूरी वाला कहाँ से आ गया। अपनी सब्जी कचौड़ी ना बिकने के चलते केशव बड़बड़ा उठता है। जोर की बिजली गरजने के बाद खूब जोरों की बारिश होने लगती है। कम वक्त इस बारिश को भी अभी दुकानदारी के टाइम पर होना था। जल्दी से कचौड़ी ढक देता हूँ, नहीं तो बारिश में भीग कर सील जाएगी। बारिश में भीगते हुए केशव पानी को निकालकर सब्जी के पतीले और कचौड़ियों को ढक देता है और खुद जाकर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी पूरी वाले के पास अभी भी भीड़ जमी हुई थी। कितनी तंगड़ी बारिश हो रही है, कहीं ग्राहक ना हड़क जाएं। जल्दी से तिरपाल लगा लेता हूँ। पप्पू जल्दी से ठेले के नीचे वाली जगह में से तिरपाल को खोल कर लगा देता है, जिससे ग्राहक अब तिरपाल के अंदर खड़े होकर खाने लगते हैं। ये पानी पूरी वाला तो बड़ा चालू चीज है, सारी चीज घर से लेकर चला है। बारिश में भी इसके यहाँ ग्राहक लगे हैं, बाकी सबका खाने पीने का ठेला भी चल रहा है। अगर मेरे पास भी रेडी होती तो मुझको बारिश में साइकिल पर सब्जी कचौड़ी नहीं बेचना पड़ता। घर के खर्चों से अलग पैसे जोड़ नहीं पाता कि रेडी ले लूं। देखते देखते बारिश में लालची पानी पूरी वाला पप्पू सारा पानी पूरी बेचकर खत्म कर देता है। मिर्च मसाले के चलते स्वाद ग्राहकों के मुंह में ऐसा चढ़ जाता है, लेकिन पानी पूरी में तीखापन लाने के लिए वो भर भर कर मिर्च के बुरादे की मिलावट करता रहता है, ताकि ग्राहक गोलगप्पे कम खाए और पैसे पूरे दे। भोले वाले ग्राहक उसके घपलेबाजी को नहीं पकड़ पाए। 2-3 घंटे में ही मैंने तो सारा माल झाड़ दिया। मुनाफा भी बढ़िया निकला है, कल से यहीं पर पानी पूरी बेचूंगा। पप्पू 6 से 7 बजे तक सारी पानी पूरी खत्म करके खाली ठेला लेकर निकल जाता है। तब तक बारिश भी छूट जाती है। अभी तो केवल 7 बजे हैं। मंगल बाजार तो रात के 10 बजे 11 बजे तक उठता है। अभी तो बहुत समय है, इतनी देर में मेरी सारी कचौड़ी बिक जाएंगी। मन में आशा भरकर केशव आवाज लगाता है। खा लो भैया, खस्ता करारा सब्जी कचौड़ी 20 रुपए प्लेट में। लगाना भैया जरा एक प्लेट सब्जी कचौड़ी, और सब्जी थोड़ी तीखी रखना। हाँ जी 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 बिल्कुल भैया, सब्जी एकदम तीखी और चटपटी ही मिलेगी। केशव फटाफट से डोंगे में सब्जी डालकर कचौड़ियों को तोड़कर चम्मच लाकर ग्राहक को खाने को देता है। वाह भैया, तुम्हारी सब्जी कचौड़ी का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया चटपटा है। इसके आगे तो मीठ कचौड़ी भी फेल है भैया। भैया ये चटपटी सब्जी कचौड़ी मेरी पत्नी घर पर तैयार करती है, मैं तो बाजार में खाली बेचता हूँ। रात के 10 बजने तक लगभग सारी सब्जी कचौड़ी बेचकर केशव खाली पतीली साइकिल पर लेकर आ गया, जहाँ गोलू ने आंखें जमाकर गोलगप्पे मांगते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए और दादी के लिए पानी पूरी खरीद कर लाए हो ना बाजार से? हमें पानी पूरी खाना है। नहीं गोलू बेटा, मैं गोलगप्पे नहीं ला सका क्योंकि आज बाजार में गोलगप्पे वाला आया ही नहीं था। गोलू मुंह लटका लेता है। नेहा कहती है, मैंने तो कहा था ना पापा पानी पूरी नहीं लेकर आएंगे, इससे अच्छा तो हम नुक्कड़ से पानी पूरी खाकर आ जाते। चिढ़कर दोनों मकान के अंदर चले जाते हैं। लाइए भैया, भगोना मैं ले जाती हूँ अंदर। केशव साइकिल पर से पतीला उतार कर कंचन को दे देता है, जिसे वो घर में ले जाती है। सविता केशव को टेंशन में देखकर, अजी क्या बात है, बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हो। सारा सामान तो बेच कर आए, फिर भी क्या बात है?
सविता, बाजार में एक पानी पूरी वाले ने रेडी लगाना शुरू किया है। मेरे बंधे हुए सारे ग्राहक जो मुझे कचौड़ी सब्जी खरीद कर खाते थे, आज उसके यहाँ से पानी पूरी खरीद कर खा रहे हैं। 6-7 बजे तक उसका सारा माल बिक गया। उसके मंगल बाजार से जाने के बाद तब जाकर मेरी सब्जी कचौड़ी बिकी है। मुझे तो लगा था कि सारा सौदा बच करके आएगा, पता नहीं कल क्या होगा। पानी पूरी वाले की बिक्री के चलते केशव को चिंता में पड़ा देख सविता उसे दिलासा देती है। अजी, आज साप्ताहिक बाजार था ना, हो सकता है कि वो पानी पूरी वाला साप्ताहिक बाजार में बेचने के लिए आया हो। जरूरी थोड़ी ना है कि कल भी वो ठेला लगाएगा। भगवान ने हमें पेट दिया है तो वही भरेगा। कोई किसी के हक की कोई रोजी रोटी छीन कर थोड़ी ना खा सकता है। कुछ देर बाद सविता सभी को आलू दम की सब्जी रोटी परोस देती है, जिसे देखकर ससुर मुंह भर भर कर तारीफ करते हैं। वाह बहू, तेरे हाथों के दम आलू के आगे तो हलवाइयों का हाथ भी फेल है। इतना चटकदार दम आलू बनाती हो कि खाने वाले के मुंह से ना छूटे। सही कहा ताता जी, मम्मी ने बहुत ही चटपटे दम आलू बनाए हैं, एकदम तीखा तीखा। पर इसके साथ रोटी से ज्यादा चावल खाने में अच्छे लगते। सविता बहू, दिन के टाइम का थोड़ा भात लगा लिया कर, दोनों बच्चों को दे दे, मिलजुल कर खा लिया करेंगे तो सद जाएगा। सविता नेहा गोलू को दिन के बचे चावल खाने के लिए देती है। वाकई सविता दाल सब्जी एकदम चटपटा बनाती थी और सीमित पैसे में भी रसोई का खर्चा चला लेती थी। 2-4 साल पहले तक रामदास के कमाने तक का खर्चा ठीक से चल जाता था, लेकिन बुढ़ापे के चलते उनका भी शरीर थक गया। अब कमा कर सबका पेट भरना केशव के ऊपर ही था, जिसमें सविता घर के कामकाज के साथ उसका हाथ बटाती थी। केशव बेटा, मकान का किराया तो भर दिया ना? बाबूजी, 2 महीने का किराया तो इकट्ठे दे दिया। भगवान की दया से इस महीने सब्जी बेचकर मुनाफा अच्छा निकल गया था, तो घर का खर्चा भी ढंग से निकला है। 1 महीने का किराया देना और बाकी रह गया है। केशव बेटा, रोज की आमदनी से थोड़ा थोड़ा निकाल कर बहू को देते जाना। बहू जोड़ कर रख देती है, वरना ऐसे पता नहीं चलेगा कि कितनी आमदनी हुई और पूंजी में ही सारे पैसे चले जाएंगे। खाने के बाद केशव उस दिन की आमदनी में से 200 रुपए निकाल कर सविता के हाथ में दे देता है। सविता, ये 200 रुपए किराए में रख देना। अजी, राशन भी खत्म हो चुका है, आटा दाल चावल सब खत्म है, एक भी सब्जी नहीं। अच्छा, फिर ऐसा करना, 100 रुपए किराए में रख देना और 100 रुपए का कल राशन पानी ले आना। बाकी मेरे पास 1000 रुपए ही बच गए हैं। कल इसी में आलू का कट्टा और कचौड़ी के लिए मैदा, मसाले, तेल सब कुछ खरीद कर लाना है। जल्दी से बिस्तर कर दो, सुबह 5 बजे उठकर मंडी निकलना है। जी, अभी लगा देती हूँ। भाभी, आप खाना खा लीजिए, बिस्तर मैं लगा दूंगी। कंचन जमीन पर चटाई बिछा देती है। पूरा गरीब ससुराल एक लाइन से लेट जाता है। वहीं आखिर में गरीब बहू जब खाने चलती है तो कढ़ाई में सब्जी समाप्त हो चुकी थी और लास्ट की फूली हुई रोटी बची थी। ये क्या, बस एक ही रोटी बची है। कोई नहीं, सब लोगों ने तो खा ही लिया है। बेचारी सविता थाली में थोड़ा सा नमक तेल रखकर रोटी से छुआ छुआ कर खाती है और घनघोर गरीबी में आधा पेट भर कर खाना खाकर संतोष कर लेती है, जिसे देख गोमती की आंखों से आंसू छलक आता है। ये क्या सविता बहू, हमें तूने पेट भर कर खाना खिला दिया और तू खुद नमक तेल के साथ रोटी खा रही है। हाँ, भगवान इतनी गरीबी का जीवन किसी को मत दिखाए। माँ जी, वो तो मैं जबरदस्ती इस रोटी को खा रही हूँ, मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अगली सुबह सुबह उठकर केशव जैसे मंडी जाने के लिए निकलने वाला होता है तो तगड़ा आंधी तूफान उठने के साथ जोरदार बादल गरजने लगते हैं। सविता, मैं जितने में आलू खरीद कर ला रहा हूँ, तुम लाला के पास से मैदा लाकर कचौड़ी छान लेना। हाँ जी ठीक है, मगर संभल कर जाना, मौसम खराब है। तभी जोर के साथ जोरदार की बिजली चमकती है, जिसे सुनकर गोमती व्याकुल हो जाती है। केशव बेटा, मैं तो कहती हूँ सुबह 9-10 बजे निकल कर जाकर तू आलू ले आना। वैसे भी तो बाजार 2-3 बजे से लगना शुरू होता है। माँ, सुबह के 5 बजे ही सौदा थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। 9-10 बजे तो व्यापारियाँ सब्जी का भाव बढ़ा देते हैं। केशव साइकिल लेकर मंडी निकल जाता है और भीगते हुए मंडी पहुंचकर आलू खरीद कर लाता है। वही सास बहू दोनों लगकर सब्जी कचौड़ी बना कर देती है, जिसे लेकर केशव बाजार में आकर देखता है कि उसकी जगह पर पानी पूरी वाले ने अपनी रेहड़ी लगा रखी थी। अरे ओ भाई, ये मेरी जगह है, यहाँ पर मैं सब्जी कचौड़ी बेचता हूँ, अपने ठेला हटाओ यहाँ से। पानी पूरी वाला ऐंठ कर बोलता है। अबे आओ, पूरे 2000 रुपए दिए इस जगह पर ठेला लगाने के, समझ गया ना? चल निकल अब यहाँ से। इतने में पीछे से घूसखोर पुलिस वाला आकर केशव के आगे चौड़ा होकर दिखाता है। अबे ओ शाने, काली बिल्ली में क्या चौड़ा होकर दिख रहे हैं? उसे बेचने क्यों नहीं दे रहा पानी पूरी? पर दरोगा जी, इस जगह पर तो मैं पिछले 1 महीने से बेच रहा था और अब चाहे वो मुझको मुनाफा हो या ना हो, आपको टाइम पर पैसे देता हूँ। अबे तू तो 500 का चंदा देता था, तेरे बदले ये पानी पूरी वाला महीने के 2000 रुपए दे रहा है।
जिससे मुनाफा होगा मैं तो उसी की जगह दूंगा ना। चलो प्रभु चेक करो यहाँ से। केशव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो पुलिस वालों के पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है। दरोगा जी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने गरीब परिवार का पेट पाल रहा हूँ। मेरे सारे ग्राहक यहीं पर जमे हुए हैं, अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो सारे ग्राहक टूट जाएंगे, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे तो मर दे भूखे, मरने के लिए ना। चले अब, घना माथा खा लिया इसने तो। पुलिस वाले वर्दी की रौब जमाते हुए सारे बाजार में केशव को धक्का मार मार कर भगा देते हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। जगह छिन जाने के चलते केशव में किसी तरह उस दिन गली गली घूमकर सब्जी कचौड़ी 20 की जगह 10 रुपए में लोगों को खिलाकर खत्म कर देता है और घर आ जाता है, जहां मकान मालिक ने उसके पूरे गरीब परिवार को बारिश में घर से बाहर निकाल रखा था। सास ससुर बच्चे बहन बीवी सब भीग रहे थे। पड़ोसी आंखें जमाकर तमाशा देख रहे थे। मम्मी, मुझको ठंड लग रही है। मकान मालिक जी, मैं आपके आगे हाथ छोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है, हमें घर में जाने दीजिए। अरे पहले किराया मेरे हाथ में लाकर रखो, तभी घर में जा सकते हो। हर महीने का धंधा बना लिया है, टाइम पर किराया नहीं देने का। पूरा गरीब ससुराल बारिश में लगभग 2 घंटे से बाहर खड़ा ठिठुर चुका था, लेकिन लालची मकानदार जरा भी मुंह नहीं रख रहा था। तभी केशव ने दिन भर की कमाई उसके हाथ में रखते हुए डबडबाई आंखों से कहा, मकानदार जी, ये सारे पैसे आप रख लीजिए, मेरे परिवार को अंदर जाने दीजिए। अरे ये तो बस 1500 रुपए है। हाँ? मकान का किराया 3000 लगता है, बाकी के पैसे दे। मकानदार जी, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके 1500 रुपए भी दे दूंगा। मकान मालिक वहां से चला जाता है। सब मकान के अंदर आते हैं। अजी, अपने पूंजी के पैसे किराए में किस लिए दे दिए? आप सामान क्या उधार करके लाओगे? सविता, अब से मैं सब्जी कचौड़ी नहीं बेचूंगा। इस घूसखोरी के जमाने में हम जैसे गरीबों का जीना खाना सब कठिन है। रोते हुए केशव पूरे परिवार को सारी बातें बताता है। इन पुलिस दरोगों का जोर बस हम गरीबों पर ही चलता है। हाय लगेगी हमारे गरीब परिवार की उस पुलिस वाले को, मगर अब घर कैसे चलेगा बेटा? माँ, कल किसी फैक्ट्री में जाकर काम देख लूंगा, महीने के 5-7 हजार तो मैं ले आऊंगा। जब तक बरसातें हैं रोटी पानी का खर्चा तो निकलेगा। मजबूर होकर केशव परिवार का पेट पालने के लिए फैक्ट्री में मुट्ठी भर तनख्वाह में भारी भारी वजन के कट्टे उठाता। वहीं एक दिन, माँ जी, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। मम्मी, मुझको भी अपने साथ लेकर चलो ना। अगर इसे बाजार ले जाऊंगी तो कुछ न कुछ खरीदने को जरूर कहेगा, और मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। गोलू बेटा, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में कीचड़ हो रखा होगा, तुम घर पर रहो। मैं जानता हूँ तुम मुझको इसलिए अपने साथ बाजार नहीं लेकर जा रही ताकि तुम्हें मुझको पानी पूरी नहीं खिलाना पड़े। अपने पोते को पानी पूरी खाने के लिए ललकता देख गोमती का मन आह से भर जाता है। सविता बहू, ले जा गोलू को अपने साथ, थोड़ी सब्जी कम खरीद लेना, लेकिन इसको 10 रुपए के पानी पूरी खिला देना। दादी, मुझको भी चटपटी पानी पूरी खानी है। अच्छा ठीक है नेहा बेटी, तुम भी चलो, दोनों भाई बहन 10 रुपए में खा लेना। दोनों बच्चे खुशी खुशी सविता के साथ बाजार आते हैं, जहाँ पानीपुरी वाले के पास खाने वालों की खचाखच भीड़ लगी हुई थी। अंकल, 10 रुपए में कितने गोलगप्पे हैं? 10 रुपए के बस 2 गोलगप्पे ही मिलेंगे। पानीपुरी को 10 रुपए में 2 पानीपुरी बेचता देखकर सविता चौंक जाती है। अरे भैया, आप तो पानीपुरी बहुत ही महंगे बेच रहे हैं, कम से कम 10 में 4 पानीपुरी तो खिलाना चाहिए आपको। सविता की बात सुनकर पानीपुरी वाला पिनक जाता है। अरे बहन जी, सूखे का दाम इतना महंगा हो रखा है, डालडा भी लगता है। 10 के 4 पानीपुरी खिलाऊंगा तो मुझको क्या मुनाफा होगा? है 10 में 2 खाने हैं तो खाओ, वरना चलते बनो। कोई नहीं मम्मी, हम 10 के 2 पानीपुरी खा लेंगे। कंजूस गोलगप्पे वाला छोटे छोटे साइज का 2 गोलगप्पा निकाल कर दोनों बच्चों को खिला देता है। दोनों की जीभ लपलपा कर रह जाती है। वहीं मैले हाथों से वो ग्राहकों को पानी पूरी डुबो डुबो कर डोंगे में दिए जा रहा था, जिसे देख सविता का मन भिनक जाता है। ये पानी पूरी वाला कितने गंदे तरीके से खिला रहा है। चलो बच्चों, इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। बरसात के चलते दिन भर में 3 से 4 बार गोलगप्पे बेचने वाला गली में आ जाता है, जिसे देख राजू, मम्मी चटपटे पानी पूरी खाने का दिल कर रहा है, 10 रुपए दो ना। तभी बरसात में गीला केशव घर आता है। मेरे बेटे को पानी पूरी खाना है। कोई नहीं, आज घर में पानी पूरी बनेगी। अजी, किस लिए बच्चों को झूठी उम्मीद दे रहे हो? अभी घर में इतनी तंगी है, बाद में मन तोड़ने से अच्छा है मना कर दो। हाँ सविता, मैंने आज पूरी 200 रुपए ज्यादा कमाए हैं, सोचा था ये सभी के खाने पीने में खर्च करूंगा।
इसे जो मन करे ले आओ। सविता पैसे लेकर बारिश में बनिया की दुकान पर जाती है। आओ आओ सविता बहन, बोलो क्या चाहिए। लाला जी, एक बूंदी का पैकेट, एक दही का पैकेट, आधी किलो सूजी और 1 किलो आटा कर देना, और आधा किलो रिफाइंड भी। बस अभी तौल देता हूँ। सविता पानी पूरी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सामान खरीद कर घर लाती है और सूजी और गेहूं दोनों का अलग अलग अच्छे से आटा लगाती है। थोड़ी देर सेट करने के लिए वो छोड़कर छोटी छोटी पूरी बेल कर फूली फूली पूरी बना लेती है और इमली हरी चटनी पीस कर अलग अलग तरह की खट्टी तीखी पानी भी बनाती है। साथ में कुछ आलू को उबाल कर मिर्च मसाले भुरक कर फिलिंग भर कर और पूरे परिवार वालों को खट्टी मीठी चटनी के साथ पानी भरकर पानी पूरी खिलाती है। इतनी चटपटी पानी पूरी खाकर ससुराल वाले खुशी से प्रशंसा करते हैं। वाह बहू वाह, क्या बढ़िया तीखा चटपटा पानी पूरी बनाया है तूने। सचमुच बहू, इतना चटपटा पानी पूरी तो हमारे गली में बेचने वाले भी नहीं बना पाते। खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया। ये सूजी वाले पानी पूरी से ज्यादा तो आटे वाले का स्वाद है। भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना चटपटा पानी पूरी बनाती हो। मैं तो कहती हूँ आप बाजार में पानी पूरी बनाकर बेच लो, खूब बिकेगा। कंचन पानी पूरी बनाकर बेचने के विचार पर सविता काफी देर तक सोचती है। उन्हें कहीं ना कहीं अपने घर के खराब हालातों को ठीक करने का रास्ता दिखाई देता है। अजी, मैं पानी पूरी बनाकर बेचूंगी, मगर रेडी भी तो होनी चाहिए ना। मगर रेडी तो है नहीं। सविता तुम चिंता मत करो, रेडी का जुगाड़ मैं बिठा दूंगा। अगले दिन केशव किराए पर रेडी लेकर आता है। सविता बनिए से पानी पूरी बनाने का सामान उधार करके ले आती है। वहीं कुछ जोड़ कर रखे हुए पैसों से वो इमली पुदीना और पानी पूरी का पानी बनाने का सामान भी खरीद कर ले आती है। और अब सास बहू ननद सब बारिश में लगकर पानी पूरी बनवाती हैं। मम्मी देखो, मैंने आलू का चटपटा सा चोखा बना दिया, चक्कर देखो। सविता ने जैसे पानी पूरी में भरने वाले आलू चखे तो वो चटपटे थे। अरे वाह नेहा बिटिया, बहुत ही बढ़िया आलू का मसाला बनाया है तुमने। अरे भाग्यवान, इतनी देर में मैंने 10 पूरी की लोई कर दी और तुम बेल नहीं पा रही हो। अरे सब्जी के साथ खाने वाली पूरी नहीं छन्ना, जो इतने बड़े बड़े पेड़ काट रहे हो। पानी पूरी की पूरी बनाने में छोटी छोटी लोई लगती है, ये देखो इतनी छोटी। सास ससुर खट्टी मीठी नोक झोंक करते हुए पूरी बनाते हैं। कंचन सिलबट्टे पर मिर्ची की तीखी चटनी पीसती है और केशव पानी पूरी का पानी तैयार करता है। कुछ देर में सविता चटपटे पानी पूरी का ठेला सजाकर बारिश में बेचने के लिए बाजार में खड़ी हो जाती है, जहाँ पप्पू भी पानी पूरी बेच रहा था। खाओ भैया, 10 रुपए के 5, 10 की 5 पानी पूरी, चटपटे तीखे खट्टे मीठे पानी के साथ में सूखी पापड़ी फ्री में मिलेगा। सविता की सूखी पापड़ी के लालच देने पर पप्पू के यहाँ पानी पूरी खाने वालों की ग्राहक उसके ठेले पर लग जाती है। तभी एक चटोरी औरत जीप चटपटा कर पानी पूरी मांगती है। बहन जी, फटाफट से 20 के चटपटे पानी पूरी खिला देना, और ये तीखी वाली मिर्ची की चटनी भरकर खिलाना। बहन जी, ये हरी मिर्च की चटनी है, बड़ी तीखी है, थोड़ी मीठी चटनी मिक्स करके खिला देती हूँ। चलो ठीक है, खिला दो, मुझे तो चटपटी पानी पूरी खाना है। सविता हाथों में ग्लव्स पहनकर पानी पूरी खिलाती है। थोड़ी तीखी मिर्ची चटनी और थोड़ी चटनी मिलाकर खट्टे मीठे इमली वाले पानी के साथ औरत को खाने के लिए दे देती है। हल्की हल्की बारिश भी थी। क्या चटपटे पानी पूरी बनाती हो तुम, खाते ही स्वाद आ गया जुबान में। अरे जुबान में घुल गया, और खिला दो जल्दी से। सविता एक के बाद एक चटपटी पानी पूरी लगाकर खिलाने लगती है। और भी ग्राहक डोंगे लेकर खड़े थे। बहन जी, मैं कितनी देर का खाली डोंगा लेकर खड़ा हूँ, मुझको भी पानी पूरी खिला दो। जी भैया, आप खट्टे पानी पूरी खाएंगे या मीठा वाला? खट्टा मीठा दोनों खिला दो बहन। उस ग्राहक ने जैसे चटपटे पानी पूरी का स्वाद चखा तो खूब वाहवाही करी। अरे वाह 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 बहन, तुम तो बहुत ही बढ़िया चटपटा पानी पूरी बनाती हो। ऐसे स्वादिष्ट पानी पूरी तो रेस्टोरेंट वाले भी नहीं बेचते। ग्राहकों को अपनी चटपटे पानी पूरी की मुंह भर कर तारीफ करता हुआ देख सविता की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। ग्राहकों ने पानी पूरी खाया भी और पैक करवा कर घर भी ले गए। लगभग 1 घंटे में सविता ने सारी पानी पूरी बेच दी, जिसे देख पप्पू पानी पूरी वाले ने दांत पीस लिया। अरे इस 2 कौड़ी पानी पूरी वाले ने मेरा आज का सारा धंधा चौपट कर दिया। मेरी शादी की सारी पानी पूरी बच गई, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खाली ठेला बर्तन लेकर सविता बरसात में घर चली गई। उसे अच्छी आमदनी हुई। उसे दिन में सभी ने पेट भर खाना खिलाया। अगले दिन उसने और बढ़कर पानी पूरी पिया। अच्छा माँ जी, कंचन, मैं पानी पूरी बेचने जा रही हूँ। बहू, आसमान में घटाएं भरी हुई हैं, पन्नी तो रख ले। रख लिया माँ जी, मैं जाती हूँ। आवाज मारते हुए सविता बाजार को जाने लगी। पानी पूरी खा लो भैया, पानी पूरी, 10 की 5 चटपटे पानी पूरी। तभी जोर की बिजली गरजी और तगड़ी बारिश शुरू हो गई।
सविता ने एक घर के आगे थोड़ी जगह देखकर ठेला रोक दिया। सविता चिंता करते हुए, आज तो कितनी झंटास मारने वाली बारिश हो रही है, कहीं पानी पूरी खराब हो जाए, बारिश छूटने तक यहीं पर रुक जाती हूँ। तभी मकान में एक बच्चा निकलकर बाहर आया और ललचाई आंखों से पानी पूरी देखने लगा। सविता का मन मोह से भर गया था। बेटा, तुम पानी पूरी खाओगे? आंटी, मुझको पानी पूरी खाना है, पर मेरे पास 2 रुपया है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए 2 रुपए का पानी पूरी बना देंगे। सविता ने उस मासूम से बच्चे का मन रख लिया और 2 रुपए में एक प्लेट पानी पूरी खिलाया। इतनी देर में बारिश बंद हो गई और वो बाजार में आ गई। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी 10 के 5 चटपटे पानी पूरी, साथ में सूखी पापड़ी फ्री में खाओ भैया। सविता की आवाज लगते देर नहीं हुई कि सारे ग्राहक उसके ठेले पर लग गए। मम्मी मम्मी, चलो चटपटे पानी पूरी वाली आंटी के पास चलकर खाना खाते हैं। ये अंकल गंदा पानी पूरी खिलाते हैं, टेस्ट भी नहीं होता है। बच्चे की बात पर पप्पू पानीपुरी वाला पिनक सा गया। सारे ग्राहक ने सविता के यहाँ भीड़ जमा ली। पानी पूरी वाली आंटी, पानी पूरी वाली आंटी, जल्दी से मेरी और मेरी मम्मी के लिए चटपटे पानी पूरी लगा दो। हाँ बेटा, बस अभी लगा देती हूँ। सविता ने दोनों को डोंगा दिया और झटपट से चटपटी पानी पूरी बनाकर उनको खिलाने लगी। आधे घंटे में उसकी आधी पानी पूरी खत्म हो गई। इसी तरह लगभग सविता को बाजार में पानी पूरी बेचते 1 हफ्ता लग गया। उसके ग्राहक भी खूब जम चुके थे, आमदनी भी तो अच्छी हो रही थी। अब उसने 10 रुपए से बढ़कर पानी पूरी का रेट बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया। फिर भी ग्राहक खुशी खुशी आ रहे थे। इस पानी पूरी के पास खचाखच ग्राहक की भीड़ मची है और यहाँ मेरे ठेले पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। पप्पू ने बाजार से सविता का पानी पूरी का ठेला हटाने के लिए घूसखोर पुलिस वाले को पैसे खिलाए और वो ठेले पर आकर अकड़ गया। क्यों भाई, बड़े नोट छाप रही है पानी पूरी बेचकर? साहब, मैं अपनी मेहनत करके कमा रही हूँ। थारे कहने का क्या मतलब से? हम के हराम के खाते हैं। चल चल चल, इस शरबत से ठेला हटा ले आ रहे थे। साहब, इस बाजार में और भी तो लोगों ने ठेले लगा रखे हैं, आपको मेरे ठेले से ही क्या आपत्ति है? पुलिस वाला लाल पीला हो जाता है। तो तू सीधे तरफ से न मानेगी। अभी तेरा ठेला पलट देता हूँ ना, रहेगा ठेला, ना बचेगी पानी पूरी। पुलिस वाले की धमकी देने पर सविता निडर होकर आवाज उठाती है। अरे देखो देखो भाई बहनों, ये पुलिस वाला मेरा ठेला पलटने की बात कर रहा है और मुझे धमका रहा है। इतने में बाजार की पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और सभी घूसखोर पुलिस वाले को घूरने लगती है। क्यों भाई साहब, अकेले लेडीज देखकर पुलिस वाले हो तो चौड़े होकर दिखाओगे? हाँ, अरे ये पुलिस वाला तो 1 नंबर का घूसखोरी है। दुकान वालों से घूस खाकर गरीब ठेले वालों को हटवा देता है। इसे तो चप्पल से पीटो। पब्लिक को भड़कता हुआ देख पुलिस वाला 9-2-11 हो जाता है। बहन, तुम्हें जैसे पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से पानी पूरी बेचो। हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। पप्पू का ये पैतरा भी किसी काम का नहीं था। वहीं धीरे धीरे सविता बारिश में चटपटे पानी पूरी बेचकर दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। दिन भर अब उसके ठेले पर भीड़ रहती। अरे क्या बात है सविता, इतनी देर से खड़ा हो रखी हो, पानी पूरी खिला दो। बहन जी, आज पानी पूरी आधे दिन में ही खत्म हो गई, तभी थोड़ी देर में बस आने ही वाला है। इतने में केशव साइकिल पर पूरी की टोकरी और पानी भरकर ले आया। सविता ये लो, पानी पूरी ले आया हूँ। लो जी बहन जी, अब तो पानी पूरी भी आ गया। फटाफट से बस चटपटी पानी पूरी लगाकर खिला दो। मुंह में पानी आ रहा है। ठेले पर ग्राहकों की भीड़ देखकर केशव भी पानी पूरी खिलाने लगता है। सविता जल्दी जल्दी पूरी में आलू चटनी की फिलिंग भरती है और केशव पानी भरकर खिला देता है। आज का पानी पूरी तो खूब चटपटा था। सविता, थोड़ा सा पुदीने वाला पानी डालना। हाँ जी, ये लो बहन जी। औरत पूरा डोंगा भरकर पानी पीती है। साथ में कविता सबको लास्ट में सूखी पापड़ी भी खाने को देती है। कुछ दिन बाद अब तो पानी पूरी खाने के लिए ग्राहक इतना भीड़ जमा कर लेते हैं कि खड़े होने की भी जगह नहीं बच पाई। मेरे हिसाब से अब तुम पानी पूरी की दुकान ही खोलो सविता। बारिश का मौसम भी है, भीगकर पानी पूरी बेचने से तबीयत भी खराब हो सकती है। अजी, मैं सोच रही हूँ कि कोई 8,000-10,000 का दुकान किराए पर लेकर पानी पूरी का रेस्टोरेंट चला लूँ क्या? थोड़ा रेट बढ़कर बेचेंगे तो भी ग्राहक आराम से आएंगे। बैठकर खाने की जगह तो वहीं होगी। केशव को सविता का विचार ठीक लगता है। कुछ दिनों में पैसे जोड़कर सविता एक दुकान लेकर कुर्सी टेबल डाल देती है और बाहर पानी पूरी का बोर्ड टंग जाता है। पर पानी पूरी का रेस्टोरेंट खोल लेती है जो कि खूब बढ़िया चलता है और अपने चटपटे पानी पूरी के लिए वो बाजार से लेकर दूर दूर तक मशहूर हो जाती है। बरसात में भी रेस्टोरेंट में दिन भर पानी पूरी खाने वालों की भीड़ लगी रहती है।
और इस तरह गरीब सविता चटपटे पानी पूरी बेचकर अपने गरीब